ब्रह्मा जी ने करवाया था भांडीर वन में। और एक प्रमाण ये मिलता है कि जो कन्हैया थे वही राधा थी और जो राधा थी वही कन्हैया थे। राधा कन्हैया दो अलग अलग नहीं थे बल्कि एक ही थे। इनके शरीर अलग अलग थे लेकिन आत्मा एक थी। राधा कृष्ण ने केवल प्रेम सिखाने के लिए अवतार लिया था और अपनी लीलाएं की थी। गोविंद भगवान की आज बड़े आनंद से भगवान जो है अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अब सुखदेव महाराज ने परीक्षित महाराज से कहा, है परीक्षित, अब मैं तुम्हें ऐसा प्रसंग सुनाऊंगा जो तुमने कभी नहीं सुना। कौन सा? कि एक समय की बात, भगवान कन्हैया और जब बचपन में छोटे थे भगवान कन्हैया, तो बचपन में भगवान कन्हैया गुरु सांदीपन के यहाँ पर उज्जैन में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। तो उज्जैन में जब भगवान कन्हैया शिक्षा ग्रहण कर रहे थे गुरु सांदीपन के यहाँ पर, तो भगवान कन्हैया के साथ में एक ब्राह्मण पढ़ते थे जिनका नाम था सुदामा। तो भगवान कन्हैया की और सुदामा की बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी, बहुत घनिष्ठ मित्रता। इतनी घनिष्ठ मित्रता थी कि सुदामा बिना कन्हैया के नहीं रहते और कन्हैया बिना सुदामा के नहीं रहते। धीरे 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 समय व्यतीत हुआ। एक बार आश्रम में ईंधन खत्म हो गया, ईंधन। और जब बुजुर्गों ईंधन खत्म हुआ तो गुरु पत्नी ने कन्हैया को अपने पास बुलाया और कन्हैया को पास में बुला करके जवाब दिया, कन्हैया आज घर में ईंधन को नाम नहीं है, तो ऐसा करो कि तुम जंगल में चले जाओ, लकड़ियां ले आओ। तो भगवान बोले, भैया चिंता न करो, हम सुदामा भैया को संगे ले जाए रहे और ले जाए के जंगल से लकड़ियां तोड़ के लौटे आइए, जल्दी शाम तक घर लौटे आइए। और इसी बीच में आरिफ यादव लखनऊ से आए हुए हैं, इनकी तरफ से 100 रुपए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो भगवान कन्हैया ने गुरु पत्नी से कहा, मैया मेरे संग में सुदामा भैया और चाहिए, तो हम और सुदामा भैया जाए के जंगल से लकड़ियां ले, शाम होते ही, शाम होने से पहले ही लौट रहे हैं। गुरु पत्नी बोली ठीक है। तो भगवान जंगल के लिए चले, सुदामा जी भी चले। तो गुरु पत्नी ने सुदामा को अपने पास बुलाया, एक पोटरी में थोड़े से चने बांध के सुदामा को दे दिए और गुरु पत्नी ने सुदामा से कही, बेटा लकड़ियां लेते लेते पता नहीं तुम लोगों को कितनी देर हो जाए, ऐसा करो और तो कछु खाए काजे है नहीं, ले तुम जे चना ले जाओ और तुम्हें भूख लगे तो तुम दोनों बालक मिलके चना चब लियो। तो सुदामा ने वही चने की पोटरी ले ली, लेकर के चल करके दोनों बालक जंगल में पहुंचे। तो आज महाराज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं, राजन परीक्षित, भगवान कन्हैया और सुदामा जब दोनों जंगल में लकड़ियां लेने के लिए चले, तो चलते 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 ध्यान रखना कि भगवान कन्हैया और सुदामा जी जब जंगल में चले तो सुदामा जी वृक्ष के ऊपर चढ़ गए, भगवान वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। सुदामा लकड़ियां तोड़ तोड़ करके नीचे डालने लगे और भगवान उन लकड़ियों को इकट्ठा करके गट्ठर बनाने लगे। जब गट्ठर बनाने लगे तो आज दोनों बालकों को लकड़ियां लेने में शाम हो गई। जब दोनों बालकों को लकड़ियां लेने में शाम हुई परीक्षित महाराज, तो माह का महीना था, सो आंधी तूफान आए गई और आंधी तूफान आए तो ठंड के मारे दोनों बालक सिकुड़ने लगे, हल्की हल्की वर्षा होने लगी। और जब वर्षा होने लगी तो अब तो दोनों बालकों को लकड़ियां लेने में रात हो गई। रात तो दोनों बालक
सुदामा जी को भूख लगी आई। तो सुदामा को भूख लगी तो सुदामा जी सोचन लगे कि अब कछु और तो खाए काजे है नहीं, तो लाओ जे चना ही हम चबले। तो सुदामा जी ने वही चने की पोटरी निकाली और निकाल के सुदामा ने पोटरी खोली, वो में रहे चना थोड़े। सुदामा जी सोचन लगे अगर जे चना हमने कन्हैया को दे दे तो न तो हम भरे और न कन्हैया भरे, तो लाओ चुपचाप जे चना हम ही चबले। तो सुदामा जी आज वही चना चुपचाप चबने लगे। अब दांतन से कट कट की आवाज आई तो भगवान नीचे से बोले का खाए रहे भैया, कछु खाए को होवे तो निक हमें दे दो, भूख के मारे दम निकली जा रही है। तो जो वचन गए तो सुदामा झूठ बोल गए, भैया ठंड के मारे दांत कटकटाए रहे, खाए का झनका धारो, ठंड के मारे दांत कटकटाए रहे। लेकिन यही बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, अरे क्या होए निर्धन क्या होए कोड़ी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं बड़े सुंदर शब्दों में, गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, अरे क्या होए निर्धन क्या होए कोड़ी। गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, के होए निर्धन के होए कोड़ी। गुरु से और मित्र से कभी कपट नहीं करना चाहिए। तो सुदामा जी कन्हैया से झूठ बोल गई, बोले ठंड के मारे दांत कटकटाए रहे। एक प्रमाण तो ये मिलता है बुजुर्गों, पीछे वाले दादा, एक प्रमाण तो ये मिलता है भागवत जी में कि सुदामा ने जो चना चबे थे उन चनों को श्राप लगा था। क्या श्राप लगा था? उन चनों को ये श्राप लगा था कि जो कोई भी वो चने खाएगा वो निर्धन हो जाएगा। और सुदामा ये बात जानते थे, सुदामा जानते थे कि चनों को लगा है श्राप, और अगर जे चना में कन्हैया चबेगो तो कन्हैया निर्धन हो जाएगो, तो कन्हैया को चना नहीं दिए चुपचाप हम ही चबली। इतना प्रेम करते थे सुदामा कन्हैया को। मित्र हो तो सुदामा के जैसा हो, ना मित्रता करो ना तो ठीक है। आजकल के मित्र कोई नहीं बनाता, आजकल के तो दोस्त फ्रेंड सलाई बना महाराज, और जब फ्रेंड दोस्त सलाई बना तो सो महाराज भाई धोखा दे के चले जा। दोस्त सलाई फ्रेंड तुम्हारा साथ तब तक देंगे जब तक तुम्हारी जेब में पैसा, और पैसा खत्म तो दोस्ती खत्म, और पैसा है तो हम तुम्हें दोस्त हैं, हम तुम्हें मित्र हैं। ध्यान रखना, मित्र कैसा होना चाहिए? मित्र ऐसा होना चाहिए जो दूसरे मित्र के दुख में पहाड़ की तरह खड़ा रहे। मित्र ऐसा नहीं होना चाहिए कि मित्र के ऊपर दुख आया तो दुख में उसका साथ छोड़ के चले जाओ, और सुख आया तो सुख में आगे आगे चलने लगो। ऐसा मित्र नहीं होना चाहिए। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं बड़े सुंदर शब्दों में, अपना दुखी गिरी और रजे कर जाना, मित्र का दुखी रजू मेरू समान। और मित्र का दुख रजू मेरू समाना। मित्र का दुख, मित्र वही अच्छा होता है जो दूसरे मित्र के दुख में पहाड़ की तरह खड़ा रहे। और इसी बीच में 201 रुपए प्रदीप यादव ड्राइवर हरोल पुरवा बगिया से, 100 रुपए ऋतिक यादव प्रदीप भैया जी के भांजे, और 100 रुपए मोन्टू यादव ये प्रदीप भैया के